सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो और एक हम सेल्टोस के साथ और एक वीडियो बनाने आ चुके हैं। तो आज जो वीडियो बनेगा वो होगा कार जो हमने ली है सेल्टोस। तो उसमें हमने आफ्टर मार्केट क्या करा है और अभी क्या करा सकते हैं। और तो वैसे तो ये सेल्टोस के लिए ही नहीं है, अगर आप कोई और कार भी परचेस कर सकते हो तो उसके बाद भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो कार डिलीवरी के बाद आपको कराना ज़रूरी होता है। तो उसी बारे में ये वीडियो होगा, छोटा सा व्लॉग होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम आगे से। तो अभी यहाँ पे आपको सबसे भड़क यही दिख रहा होगा, उठ के एकदम ब्राइटर किया पे हमने किया है ऑरेंज कलर। तो ये आफ्टर मार्केट रैप करा है। और फिर उसके बाद आगे जो ये ग्रिल है ये HTE ऑप्शनल है, तो इसमें प्लास्टिक वाली ग्रिल आती है, हमने इसे ग्लॉसी में करा है। जो नीचे का बम्पर है ये भी हमने प्लास्टिक में आता है, इसको भी ग्लॉसी करा है। तो ये तीन चीज़ हमने कराई है। हेडलाइट्स में हमने कुछ छेड़खानी नहीं की है, DRL कंपनी की तरफ से आते हैं बेस मॉडल में। और रही बात फॉग लैम्प की, तो यहाँ पे खाचा दिया है बट हमने अभी तक उसमें बिठाया नहीं है क्योंकि कंपनी की तरफ से इसकी एक्सेसरीज आई नहीं है और कंपनी वाले बोले कि जल्दी आएगी भी नहीं, थोड़े दिन रुको, अगर आफ्टर मार्केट कोई अवेलेबल करके देता है तो हो सकता है। तो आफ्टर मार्केट अभी जो मिल रहा है तो वो इसका नहीं मिल रहा है, पर वो लोग यहाँ पे बीच में लगा के देते हैं। तो वो मुझे लगाना नहीं है क्योंकि फिर मुझे गाड़ी जैसे ओरिजिनल है वैसे ही रखने से बाहर से कुछ ज़्यादा कराना नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी वो होल्ड पे रखा है। बाकी तो आगे इतना ही है। अभी चलते गाड़ी के साइड व्यू में। तो अभी हम आगे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ ऑरेंज रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, जैसे आगे की याद कर रहा है। तो ये ब्रेक कैलिपर्स है जो कि हमने किए ऑरेंज कलर में। वैसे तो ये बेस मॉडल है बट इसमें डिज़ाइन एलॉय आते हैं, एलॉय आते हैं रिम्स। और ये तो कवर है, रिम कवर, बट इसमें से दिखता है तो हमने इसको ऑरेंज करा है। ये भी आपकी चॉइस है, आप करा सकते हो। बाकी हमने ये जो क्लैडिंग आती है यहाँ से तो वहाँ तक लास्ट तक, वो हमने पूरी ग्लॉसी ब्लैक कराई है। अभी थोड़ी गाड़ी गंदी है इसलिए थोड़ा माफ़ करो क्योंकि बारिश चल रही है और बहुत दूर से आए हम, तो इसलिए थोड़ी गंदी गाड़ी। बाकी फिर यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं करा है। आप ये कर सकते हो आफ्टर मार्केट ऑटो फोल्डिंग ORBMs जो कि ऑटो होते हैं। वैसे तो मेरे मैनुअल है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती है। यहाँ पे इंडिकेटर HTO में आ जाते। फिर उसके बाद फ्लश डोर हैंडल्स HTO में आते। और ये हमने लगाए डोर गार्ड जो कि कंपनी की तरफ से लिया था एक्सेसरीज़ में, कुछ 450-500 रुपये का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और इसके बाद अगर आप दूसरे कलर में जा रहे हो गाड़ी लेने तो आप एक काम कर सकते हो कि ये जो ऊपर का रूफ़ है उसको डुअल टोन कर सकते हो। जैसे अगर आपकी गाड़ी नार्डो ग्रे या वाइट है तो आप इसको ब्लैक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आता है उससे भी। तो ये एक साइड प्रोफाइल में, हाँ आप देख सकते हो कि विंडो भी थोड़ी टिंटेड लग रही है, तो इसके बारे में आपको मैं लास्ट में बताता हूँ हमने कौन से विंडो पे क्या क्या किया है। अभी चलते गाड़ी के बैक साइड में। सो नाउ वी आर एट द एंड, रेयर एंड ऑफ द कार। तो काफ़ी मस्त सा लुक आता है बट उसमें भी कुछ लोग बोलते हैं सबका अपना अपना चॉइस है, बट मुझे तो मस्त लगा। आप कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। तो HTEO में आपको मिल जाता है कनेक्टेड टेल लैम्प विद पार्किंग कैमरा एंड 4 पार्किंग सेंसर्स। और काफ़ी इसमें डिफॉगर नहीं आता, ये थोड़ा ड्रॉबैक है, बट ठीक है, इतना ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे अभी तक तो, क्योंकि अभी बारिश अभी चालू है। इसके अलावा अगर आप बूट ओपन करके देखते हो तो इसमें स्पेयर व्हील भी आ जाता है और एक बूट लैम्प वो भी कंपनी की तरफ से आ जाता है। इसके अलावा भी हमने क्या ऐड ऑन किया, इसमें पार्सल ट्रे नहीं आता है जो कि हमने लगाया है। कंपनी वाले इसका 8000 बोल रहे थे बट हमने 1900 रुपये में लगाया। इसके अलावा हमने ये जो बम्पर है प्लास्टिक का आता था उसे हमने ग्लॉस फिनिश में कवर किया है। और यहाँ पे किया और ये सेल्टोस का जो लोगो है उसे ऑरेंज कलर का किया है। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना HT ऑप्शनल से ही आ जाता है। और यहाँ पे भी एक ब्रेक लाइट है जो ब्रेक लगने पे चालू होती है। और इसके अलावा तो नहीं, ये रेयर एंड में हमने अभी तक और कुछ किया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने कार पे ओवरऑल क्या किया है। मतलब जैसे ये तो अभी मैंने एक साइड का बताया, तो ओवरऑल हमने इस पे करा है पेंट प्रोटेक्शन जो कि हमने करा है ग्राफाइन कोटिंग। इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं जैसे कि होता है PPF और सिरेमिक कोटिंग, बट हमने ग्राफाइन कोटिंग चूज़ किया क्योंकि वो सिरेमिक से हार्ड होता है और उसकी थिकनेस PPF से कम होती है। और भी मैं आपको बताऊँ तो सारे जो भी पैनल्स है कार में वो सारे के सारे ग्राफाइन कोटेड है। रिम्स के जो ये है कवर्स वो भी है और विंडोज़ भी है, अंदर का डैशबोर्ड भी है, सब कुछ कोटेड है ग्राफाइन कोटिंग से। तो आप सोच रहे हो कि ग्राफाइन कोटिंग करना चाहिए PPF करना चाहिए। PPF आपको थोड़ा महंगा चले जाएगा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा महंगा जाएगा,
तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा अगर आपकी कोई और कलर की कार है तो ग्राफाइन कोटिंग करो, और अगर आपकी ब्लैक कलर की कार है तो पीपीएफ करो। उसका मैं आपको आगे चल के रीज़न बताता हूँ। हाँ, तो ग्राफाइन कोटिंग में माइनर स्क्रैचेस आपके कवर हो जाएंगे बफिंग से, बट अगर कुछ डीप स्क्रैच आता है तो वो कवर नहीं होगा, और आपके गाड़ी पे कोई भी पानी नहीं रुकेगा। डस्ट रुकता है, बट आप अगर मैजिक डस्टर लेते हो तो उससे आराम से स्वैप आउट कर सकते हो। और अगर आप पीपीएफ करते हो उसका मेंटेनेंस महंगा है एज़ कम्पेयर टू ग्राफाइन कोटिंग। ग्राफाइन कोटिंग का मेंटेनेंस काफ़ी सस्ता है, मुझे 5 साल का मेंटेनेंस प्लस 1 मोर कोटिंग कुछ तो 16,000 में पड़ा है, 16 से 17,000 में। तो और अगर वही मैं पीपीएफ करता तो मुझे वन टाइम ही कुछ लाख भर रुपए 1 लाख के आसपास ऊपर ही देना पड़ता, और बाकी मेंटेनेंस के टाइम पे अलग से एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो ये करा है। उसके अलावा हमने करा है टिंट। तो आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा करा है जितना लीगल होता है। वैसे तो टिंट लीगल नहीं है, बट दिख के ना है वैसा किया हमने, क्योंकि मैंने विदाउट टिंट भी 2-3 दिन गाड़ी चलाई तो थोड़ा कूलिंग में कूलिंग इतनी जल्दी नहीं होती है जितनी जल्दी अभी होने लगी है। तो ये भी विंडोज़ करा है, पीछे का रेयर विंडो भी करा है, और आगे का विंडशील्ड भी करा है। तो ये सारे हमने टिंट करा है। और रही बात जो मैं आपको बोल रहा था कि इसमें डिफॉगर नहीं आते, तो अगर आप ग्राफाइन कोटिंग करते हो तो आपके जो रेयर में फॉग और पानी नहीं जमेगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया। हम जो लास्ट ब्लॉग में हम सेगड़ गए थे तो वहाँ पे मैंने देखा तो इतना ज़्यादा पानी और फॉग नहीं जम रहा था। तो यही है कुछ सेल्टोस में हमने क्या क्या कराया है, और आप क्या क्या कर सकते हो। हाँ, आप और एक चीज़, आप रिम भी डाल सकते हो, जो हमने पूछ के आए थे, बट अभी तक हमने अपग्रेड नहीं किया। तो आपको 40-50 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं कुछ बेसिक्स इंडियन ब्रांड्स, तो आप वो भी डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो आप चलते हैं कार के अंदर। तो अभी कार के अंदर क्या करा है दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लोरिंग, वो हमने बाहर से फ्लोरिंग करके लिए। काफ़ी सस्ती पड़ जाती है ये एज़ कम्पेयर टू अदर मैट्स, बट अगर आपका बजट होगा तो आप वो मैट्स के लिए भी जा सकते हैं। बट हम जहाँ से हमने कोटिंग कराई उनने हमें रेफ़र किया कि यही लो, कम बजट में भी और ज़्यादा उसका कुछ झंझट भी नहीं है, साफ़ करने में भी ईजी है। तो ये कुछ तो 3,000 के करीब पड़ा था, पूरे कार में फ्लोरिंग हो गई उससे। बाकी इसके बाद ये जो कंपनी की तरफ से सीट कवर्स आते, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट सीट्स कवर लगाओ, तो उसका एक खर्चा होगा आपका गाड़ी लेने के बाद। बाकी तो अंदर और कोई खर्चा नहीं है। एक छोटा मोटा खर्चा आपको कार परफ्यूम लेना पड़ेगा हर 2-2 महीने में। और एक छोटा मोटा खर्चा जो आपको कराना ज़रूरी है वो है डैश कैम। तो आपको कार में डैश कैम लगाना ज़रूरी है। 2 वे लगा दो, फ्रंट और रेयर, जिससे कवर होता है। अगर आपको 3 वे लगाना है जिसमें अंदर का भी कवर होता है तो आप लगा सकते हो। तो ये इतने जो खर्चे हैं जो मैंने आपको बताया, मॉड्स या जो भी नेसेसरी चीज़ है, ये आपको आफ्टर मार्केट गाड़ी लेने के बाद आपको कराना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कैलिपर पेंटिंग, लोगोस को रैप कराया है, ग्राफाइन कोटिंग, टिंटिंग और बस, हाँ, इतना ही करा है। बाकी तो हाँ, क्लैडिंग जो पेंट करा है, ये सब मुझे कुछ तो 40-45,000 के आसपास गया। और बाकी जो मैंने कवर और ये लिया है कंपनी की तरफ से, ये मड फ्लैप लिया छोटा सा, तो ये कुछ मुझे 4-5 हज़ार के करीब पड़ा है। अगर अभी जो इसके बाद मैं ये कराऊंगा डैश कैम, तो डैश कैम आपको 10 से 11 हज़ार के करीब पड़ जाएगा। तो ये एक था जो आपको खर्चा आएगा। तो ऑलमोस्ट 70-1 हज़ार आपको ऊपर से और खर्च करना पड़ेगा गाड़ी लेने के बाद। तो यही था आज के व्लॉग में। आई होप यू एंजॉयड द स्मॉल व्लॉग अबाउट माई कार, और मैंने इस पर क्या क्या करा है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।